मानो या ना मानो, बहुत साल पहले यानी 2020 से पहले 17-18 हो सकता है, एग्जैक्ट ईयर मालूम नहीं। हर साल जो हमारा जो आडलित में जो मंदिर है, ब्रह्मस्थान है, उसका जो उत्सव होता है 1 साल में 1 बार अप्रैल में होता है। इससे पहले हम कुछ मंदिर में जाके और कुछ देवस्थान में जाके फल पुष्प और काणिके ये सब समर्पण करके उत्साह अच्छी तरह हो, संपन्न हो, ये प्रार्थना करते हैं। ये अपना हम लोग ने ऐसा फैसला नहीं किया, जो प्रश्नकाल में आया वो हम करते हैं। इसी तरह हमने एक सुबह वर्धंती से पहले यानी उत्सव से पहले हमारा आसपास एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, उधर भी जाना है और जनार्दन मंदिर को भी जाना है। ऐसा बहुत वासुदेव टेम्पल को भी जाना है, ये आसपास में है सब। तो सुबह हम हर साल की तरह शिव जी का मंदिर गया, महालिंगेश्वर महागणपति टेम्पल। तो मैंने शिव जी का गर्भगुड़ी बोलते हैं, उसका सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था। बहुत सुबह जल्दी गया था, ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य भक्त नहीं थे उधर। मैं उस शिवलिंग में पहली बार एक ऐसा नज़ारा देखा, कम से कम एक 4 इंचस विड्थ में एक पट्टी लगा है शिवलिंग का ऊपर, वाइट पट्टी। तो मैं ये क्या हो रहा है, तो शिवलिंग में ऐसे कोई पट्टी नहीं रहेगा, क्योंकि कपड़ा नहीं डालते हैं। कोई समर्पण करते हैं या कोई अभिषेक करते हैं तो वो तो पूरा पानी में धुल जाता है। हमने इससे कभी पहले ऐसा देखा नहीं। तो मैंने पूछने वाला था जो ब्राह्मण है उसे, ये क्या ऐसा पट्टी है, आज पहली बार देख रहा हूँ, ये पूछना चाहता था मैं, मगर पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। मगर वो टेम्पल का एक रिलेटेड एक मेरा दोस्त है, ब्राह्मण है, उनसे मैंने बोला इस बात को। तो उसने भी बोला नहीं, ऐसा पट्टी नहीं है, किसी संदर्भ में भी ऐसा उसके ऊपर नहीं रखते हैं, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कभी भी तुम लोग प्रश्न रखोगे किसी कारण तो ऐसा एक बात पूछ लेना, किसी को ऐसा दिखा है लिंग के ऊपर। वो हाँ बोला था। फिर भी मेरे मन में ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पास पूछा, गया मैं। तो उसने बोला वो जो शिव जी का भस्म है उसको तुमको दिखाया शिव जी ने, वो वाइट कलर का वो भस्म है शिव जी का, वो दिखाया तुम्हें शिवलिंग के ऊपर। मगर क्यों दिखाया मैंने उसको पूछा नहीं, उसने बोला भी नहीं। ये घटना के बाद जो हमारा जो जगह है, अभी हम वीडियो कर रहे हैं, एक विशाल वाइट लोटस पॉन्ड है। अभी एक भी पत्ता भी नहीं, लोटस भी नहीं है, क्योंकि उसका ये हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा था, इसके लिए सब कुछ निकाल के बाहर डाला। जब वो काम कर रहा था वो पूरा ख़त्म का होने का कगार में था, पत्ता और फूल भी। मगर पहले पूरा ये सरोवर में वाइट लोटस था और पत्ता था।
और उसका बाजू में ये जो दिख रहा है माँ दुर्गा का मंदिर है और बाजू में नाग ब्रह्म स्थान है। तो कुछ कारण से ऐसा सिचुएशन निर्माण होते गया, हम लोग अष्टमंगल प्रश्न रखने जैसा स्थिति निर्माण हुआ। 2019 में रखा। वो स्थिति क्या है, क्यों बना, कन्नड़ में है। यूट्यूब में जाके सदाशिव शेट्टी मूलूर डालेगा तो बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें। हम लोग अष्टमंगल प्रश्न के लिए क्यों निकला, सारी बात। तब अष्टमंगल प्रश्न में हम लोग को बहुत बातें सामने आई, मगर ये इसके बारे में एक जिक्र नहीं था। मगर अष्टमंगल में जो लिख के दिया था परिहार, वो नवरात्रि 2020 से पहले भगवान से कृपा से, भगवान का कृपा से सारे जो परिहार करना था वो कर दिया हम लोग ने। भगवान ने करवाया, हम कुछ नहीं करते हैं। तो परिहार का सेम डे मुझे सपना पहले भी आते थे। सपना के थ्रू बहुत सूचनाएं मिलती थी। ये जो दुर्गा मंदिर भी सपना का आधार से ही बाद में आगे बढ़ा, जो सामने दिखता है। वो मंदिर भी पहले सपना का एक सूचना से ही आगे बढ़ा। एक ही सपना नहीं, बहुत सपना। 2004 से सपना आने लगा। 2014 में देवी का प्रतिष्ठापना हुई। इसको भी वेबसाइट में देख सकते हैं, मगर वो कन्नड़ में है। www.sridevitrikanneshwari.com डालेगा तो उसमें पूरा कहानी है। हम लोग ने इस मंदिर को क्यों बनाना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अष्टमंगल का जो परिहार हमने किया, उसका पीछे ये दोबारा स्वप्न आने लगा। पहला देवी का स्वप्न आ रहा था, माँ दुर्गा का। वो सारे स्वप्न मैंने, बहुत इम्पोर्टेंट स्वप्न, 4 स्वप्न या 5 मैंने वेबसाइट में लिखा है। तो एक ही महीने में नवंबर 2020 अक्टूबर में सारे काम हुआ था हमारा। तो उस समय शिव जी का भी जिक्र आया था। शिव जी का मंदिर का बारे में पुराण काल में था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शिव जी के बारे में आया था। मगर 2004 में भी जब देवी का विचार में प्रश्न काल में वो बात आया था। एक जोगी समाज था पहले 1000 साल नियरली। वो जो भी समाज का एक मठ था, उस मठ में शिव जी का आराधना होता था। 2004 में बताया था, मगर उस समय शिव जी मंदिर के लिए, शिव जी के लिए हमें क्या करना है वो नहीं बताया था। मगर अष्टमंगल के बाद, यानी देवी का प्रतिष्ठापना के 5 साल के बाद अष्टमंगल प्रश्न रखा हम लोग ने, रखना पड़ा हम लोग को। तो उसमें दोबारा शिव जी का विचार आया, मगर शिव जी का मंदिर को लेके कोई सब्जेक्ट नहीं था। मगर ये स्वप्न ने 1 महीने में 3 बार एक ही जैसा स्वप्न आया मुझे। तो एक ही महीने में 3 बार एक ही टाइप का स्वप्न आया। तो मैंने दोबारा एस्ट्रोलॉजर के पास गया। तो नवंबर में गया मैंने, तो उसने खचित रूप से कहा, खचित रूप से यही जगह जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, यही जगह में आसपास 2.5 साल के अंदर, मैक्सिमम 2.5 साल के अंदर शिव जी का लिंग मिलेगा। हो सकता है ये सरोवर में भी मिल सकता है। उसने फुल स्टॉप करके नहीं बोला,
सरोवर में भी हो सकता है, ऐसा बोला। मगर यहाँ आसपास में शिव जी का एक लिंग मिलेगा। तो लिंग मिलने के बाद लिंग को सामने रख के दोबारा प्रश्न रखना है, शिव जी क्या चाहते हैं, उसका इच्छा क्या है। इसको जानकर इच्छा अनुसार हमें करना है। तो मुझे अब वो वाइट पैच का कारण यही लगता है। मुझे उसका भी उत्तर नहीं मिला था, मुझे क्यों दिखा। मगर ऐसा दिखना पहली बार नहीं, मैं सिर्फ अभी एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मगर वो क्यों दिखा ऐसा, मुझे उसके ऊपर वाइट पट्टी ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई वाइट पेंट लगा दिया हो। मगर वो क्लियरली था 4 इंचेस हो सकता है। तो मुझे अब लग रहा है जो आगे जो घटना घटी, अभी कह रहे हैं शिव जी का लिंग मिलने वाला है, तो उसका सूचना हो सकता है। मेरा और मेरा खानदान का एक थ्रू शिव जी भी कुछ काम करवाना चाहते हैं। इसका सूचना इससे 2-3 नहीं 2020 से 3 साल पहले हो सकता है। देवी का मंदिर निर्माण के बाद हो सकता है, क्योंकि 8 साल तो नहीं हुआ। देवी का मंदिर 2014 में हुआ, ये 8वीं साल है। मगर मंदिर के बाद ही ये शिवलिंग का ऊपर एक वाइट पैच लंबा था, पूरा शिवलिंग का ऊपर था वो, नीचे से ऊपर तक, राइट साइड से लेफ़्ट साइड एक। तो अभी मुझे लग रहा है अभी आगे जो घटना घटी है, जो शिवलिंग मिलने वाला है, तो मिलने के बाद हमें प्रश्नकाल में शिव जी का इच्छा क्या है पूछ के उसी तरह हमें करना है। इसका सूचना हो सकता है, इसके लिए मैंने इसको टाइटल दिया, मानो या ना मानो। अभी हम वीडियो कर रहे हैं, अभी तक हमें शिवलिंग मिला नहीं। उसने 2.5 साल बोला, वो मैक्सिमम बोला, तो हो सकता है 2.5 साल होता है 2023 मई को होता है। मगर मुझे लगता है 2022 दिसंबर तक हमें शिव जी का लिंग का दर्शन हो सकता है। मगर 100% तो मिलने के बाद ही बता सकते हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो हमारा जीवन में जो घटना घटती गई, सारे जो ज्योतिष का बात सच हुआ, जो सपना में मुझे सूचना मिली वो भी सच हुआ। इसलिए मुझे कोई शक नहीं 1% भी, इस बार भी बात सच होगा। हो सकता है 2023 2.5 साल के बाद यहाँ एक शिव जी का भी मंदिर हो सकता है। भव्य मंदिर नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमने हमारा थ्रू जो भगवान ने क्या चाहा सिर्फ हम उतना ही कर सके। भव्य करने के लिए पूरा देश घूमना पड़ता है, पूरा गांव घूमना पड़ता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। मैं ही नहीं चाहता ये सब करना। इसलिए मेरा मानना ये है, भगवान को भव्य बिल्डिंग नहीं चाहिए। जो गर्भगुड़ी होता है, जो भगवान का जो प्रतिष्ठापना का जगह होता है,
वो हमारा इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं हम। उसका भी एक आया बोलते हैं कन्नड़ में। वो धार्मिक लोग है ऐसा, कौन सा भगवान को किस तरह गर्भगुड़ी बनाना है। तो गर्भगुड़ी के बाद भगवान को क्या चाहिए? गंध, पुष्प, धूप, दीप और स्वच्छ और भक्ति से, शुद्धाचार से उसका पूजा, जो प्रश्न काल में किस तरह बता देते हैं उसी तरह। भव्य बनाने का ज़रूरत नहीं है, भगवान वो नहीं चाहते हैं। इसके लिए भगवान का इच्छा क्या है? कारणांतर से एक समय में जो पूजा चल रहा था, जो हमें मिला एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, पहले ही मिला था, वो कारणांतर से ये दुर्गा मंदिर और शिव जी का भी वो मंदिर ख़त्म हुआ। जो मंदिर ख़त्म होता है यानी बिल्डिंग ख़त्म होता है, जो स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, अगर भगवान नहीं ख़त्म होता है। और एक समय में वो किससे बनवाना चाहते हैं, उनसे ही क्यों, ये सब उसका पास उत्तर होता है। ये मेरा मानना है। उसको प्रवासी केंद्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिसिटी करके लोगों से पैसा इकट्ठा करने का भी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम इतना ही है, उसका इच्छा अनुसार उसको प्रतिष्ठापना करना, जो प्रश्नकाल में किस तरह पूजा बोलते हैं उसी तरह करवाना, शुद्धाचार रखना, भक्ति दोनों। बाद में अपना जो जगह है, जो क्षेत्र है, उसको किस तरह से वो उसको डेवलप करना है, वृद्धि करना है, वो भगवान पर छोड़ देने का, वो अपने आप हो जाएगा। मगर आजकल क्या हो रहा है, उसको एक बिजनेस का तरह ले रहे हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रचार हो रहा है। जैसा हम बिजनेस पर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम लोग विज्ञापन देते हैं। इस तरह हो गया। मेरा हिसाब से भगवान का एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसका लाखों हज़ारों भक्त है, वो खुद सूचना करेंगे अपना भक्तों को। भक्तों के थ्रू क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, वो अपने आप हो जाएंगे। मगर आजकल 90% ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा गांव से, पूरा शहर से, आसपास से कितना हो सके उतना हम लोग पैसा इकट्ठा करके एक प्रवासी केंद्र जैसा बना लेते हैं। ऐसा। मगर हम जो प्रश्न काल में भगवान का क्या इच्छा है, हो सकता है सिर्फ इतना ही, मुझे भी प्रतिष्ठापना करो, तो हम इतना ही करेंगे। प्रतिष्ठापना के लिए एक गर्भगुड़ी बनाएंगे, प्रतिष्ठापना करेंगे, और जिस तरह पूजा करना है वो बता देंगे वो थ्रू एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र। तो उस तरह से हम करते रहना, ये इतना ही फ़र्ज़ है हमारा। मंदिर के नाम में पैसा कलेक्शन करने का हमारा कोई प्लान है, कभी था, कभी रहेगा। और मेरे बाद भी मैं, हमारा जो लोग है इस मंदिर को रिलेटेड है, जो आगे अपना जो फ़र्ज़ निभाने वाले, उसको भी मैं यही सलाह देता हूँ, कभी भी भगवान का नाम से पैसा कलेक्शन करने के लिए मत निकलो किधर भी। वक्त आएगी, उसको क्या भगवान को देना है वो देंगे। उस पैसे से भगवान का इच्छा अनुसार
जो आडलित व्यवस्था है वो खानदान भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है। भगवान को क्या चाहिए, पहले ही बोल दिया मैंने। उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना उसको नहीं चाहिए। उसका वक्त अपने आप आएंगे, क्योंकि वो भगवान का शक्ति है। नमस्कार।